नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन जांबाज पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी को जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हुए एक मिसाल कायम कर गए और सही मायने में हीरो बन गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से इतिहास में दर्ज है एक नाम जिन्हें गर्व से हम कहते हैं बाजीराव पेशवा। और इस ऐतिहासिक किरदार को फिर से जिंदा कर देने वाले कलाकार आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है रणवीर सिंह, जो आज इन जाबाजों की कहानी सुनाने में मेरा साथ देंगे। मैं अनूप सोनी बड़े फख्र और बड़ी शान से आप सबके साथ मिलकर उनका स्वागत करता हूं। रणवीर, वेलकम टू क्राइम पेट्रोल डायल 100। शुक्रिया सर, आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे असल जिंदगी के उन हीरोज की जबरदस्त कहानियों को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है, जिन्होंने अपने फर्ज को सिर्फ समझदारी और सूझबूझ से ही नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना लेकर निभाया और हमारे सामने इनकलाबी मिसाल बन गए। आज का एपिसोड ऐसे ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को डेडिकेटेड है, एसपी सचिन देशपांडे। कई खतरनाक अपराधियों, ड्रग और कोल माफिया का खात्मा करने के बाद उनकी पोस्टिंग अब बेगूसराय में हुई थी और यहां उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी महिलाओं की सुरक्षा। भैया स्टेशन रोड। नहीं भैया स्टेशन रोड नहीं जाना है। अरे भैया देख रहे हो इतना लेट हो गया, चलो ना भैया। वहाँ से आते समय भाड़ा नहीं मिलता। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। अबे भाई पकड़ उसको। अबे भाई, अरे मुझे लग रहा है उधर से गई है। पकड़ पकड़, चल चल चल। देशपांडे, अच्छा वो आप आ गए। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे सर। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। रुक तेरी। अरे समझाइए क्या सच बता रहा तू, सच बता रहा तू, सच बता रहा। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी जल्दी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मौका वारदात पर पहुंचा ये ऑफिसर लड़की का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि महिलाओं के रक्षक बनकर उभरे एसपी सचिन देशपांडे, जिनका पर्सनल मोबाइल नंबर बेगूसराय की हर लड़की के मोबाइल फोन बुक में था, जो कि उन्होंने खुद दिया था। और कोई भी लड़की या औरत बेझिझक किसी भी वक्त उन्हें उनके पर्सनल मोबाइल पर कॉल कर सकती थी। सचिन देशपांडे केवल शहर के एसपी नहीं बल्कि महिलाओं के रक्षक और एक अच्छे दोस्त की तरह थे। अरे अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे देशपांडे जी से मिलना है। साहब नहीं है। कहाँ गए वो? हमारे साहब को खाना पीना सोना भी होता है। अरे थोड़ा तो सांस लेने दीजिए उन्हें। अच्छा ठीक है, आप ये बुके उन्हें दीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, आप जाइए। सर वो बेगूसराय केस में हमें नई कड़ी हाथ लगी है सर। वेरी गुड जी सर। पुष्पा इनको भी। यू आर रियली द सुपर हीरो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। सर वन सेल्फी प्लीज सर। श्योर। थैंक यू सर। मैडम बस थैंक यू सो मच। सर एक छोटा सा साइबर कैफे ही तो था सर, मैं संभाल लेता। आपने को तकलीफ की? दर्पण हो सकता है मेरी एक छोटी सी तकलीफ कईयों को राहत पहुंचा जाए, इसीलिए मैं किसी भी केस को छोटा या बड़ा नहीं समझता। एक साइबर कैफे में हो रही गलत हरकत भी मेरे लिए उतनी बड़ी परेशानी है।
क्या चल रहा है ये? रंगीन फिल्म चल रही है, देख अंदर देख, सबको देख दर्पण। क्या 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 ये क्या है? चल लाइन में लगाओ। माफ करना सर, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुप। अब दोबारा तेरे साइबर कैफे में ये सारी हरकतें होते देख लिया ना मैंने, तो तुझे भी ऐसी एक वीडियो में बैठा दूंगा मैं। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। माफी मांगो, दोबारा ऐसा मत करना। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने इन्हें वीडियो देखते पकड़ा भी लेकिन अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते तो इन्हें अरेस्ट करके अच्छा सबक सिखा सकते थे सर। दर्पण, हम चाहने को बहुत कुछ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए, पर अगर मुजरिम सुधरना चाहता हो और उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। यहीं इसकी जगह कोई ऐसा मुजरिम होता जिसने समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता तो उसे मैं किसी भी हालत में जाने नहीं देता। हेलो देश पांडे। या सर बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे इन सबों को पकड़ने का हम। कौन से कॉलेज के हैं? AN कॉलेज। घर वालों को खबर कर दिया है, आते ही होंगे। खोलो इसे। हवलदार। हाँ भाई। सर माफ कर दो सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर। अरे चल दूर हट। बाहर लेकर आइए। चल चलना चल। खड़ा रहा। तुम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, FIR नहीं कर रहा तुम्हारे खिलाफ, वरना करियर खत्म हो जाएगा एक एक का। पर तुम लोगों को वो सजा जरूर मिलेगी जो हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को सुधारने के लिए दी जाती है। चलो उठक बैठक स्टार्ट करो। भाई शक्ल क्या देख रहा है, स्टार्ट कर। चलना। शर्म आ रही है? साहब क्या हुआ? ये राज हमारा बेटा, हमें फोन आया था, इसने कुछ बदमाशी की सर। लड़कियां छेड़ रहे थे ये तीनों, हम इन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं। काश ये काम आपने घर पे सिखाया होता। साहब हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, आगे से इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। माफी मांग, माफ कर दीजिए सर प्लीज। गुप्ता जी। हाँ सर। छोड़ दीजिए ना। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो दीपक। आओ ना इधर एक मिनट साइड में। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे प्रिया, मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो को एक्टर है ना, तुम्हें सूट नहीं कर रहा था। कौन सी वीडियो? वो स्किट कंपटीशन वाली ना? तुमने लास्ट ईयर की वीडियो देखी है? लास्ट ईयर वाली नहीं, लास्ट नाइट वाली स्किट। लास्ट नाइट? हाँ, ये देखो। अरे प्रिया, तुम तो रोने लगी। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो वीडियो में सबको दिखा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती कुछ और खास हो जाए, नहीं समझी? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। वही घर, वही वक्त, वही बिस्तर और वही तुम। बदलेगी तो सिर्फ एक चीज़, तुम्हारा हीरो। इसे धमकी समझो या सलाह, फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हारा आज रात इंतज़ार करूँगा। क्या हुआ क्या है प्रिया? शालिन, मुझे अभी दीपक मिला था, उसके पास हमारा खराब का वीडियो है। वीडियो? कैसा वीडियो? उसके पास हमारा MMS है। शिट! जरूर साले ने घर में कैमरा लगाया होगा, मुझे लगा नहीं था कि वो ये भी कर सकता है, इसलिए मैंने घर भी चेक नहीं किया। छोड़ो ना शालिन, वैसे भी गलती हमारी है जो हम उसके घर गए। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कह रहा है वो? वो चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ। तुम्हारे पापा तो MLA है ना, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। क्या प्रिया,
मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं और तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अरे यार, मुझे तुम्हारा वीडियो है ना कॉलेज के ग्रुप में सेंड हो गया था। घबराओ मत, सेंड नहीं हुआ था, मैंने कैंसिल कर दिया था। इस बार तो तुम्हारा वीडियो नहीं गया है? लेकिन अगली बार कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तुम 1 घंटे के अंदर जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आजा। हाँ प्रिया बोलो। दीपक का मुझे अभी कॉल आया था, तुम्हारी से बात हुई क्या? वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कर देगा। प्लीज तुम कुछ करो ना। प्रिया मैंने उससे बात की है, वो साला पागल हो गया है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। दोनों उसके पैरों पर गिर जाएंगे, हो सकता है वो मान जाए। पर शैलेंद्र, अब कोई और रास्ता नहीं है प्रिया, तुम वहाँ पहुंचो, मैं बस आता हूँ। पापा मैं अभी आती हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो स्टेशनरी से ग्राफ बुक लेना है ना, कल प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो जल्दी आ जाना। अरे वाह प्रिया, तुम आ गई। सुबह से तुम्हारे ही वेट कर रहा था, तुम्हारी याद में तुम्हारी वीडियो देख रहा था। आओ अंदर आओ। नहीं, पहले ये बताओ शैलेंद्र कहाँ है? प्रिया मैं यही हूँ, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र इसको बोलो ना वो वीडियो डिलीट करने के लिए। क्यों? मेरे माथे पे क्या सी लिखा है? जो तुम कहोगी मैं डिलीट कर दूंगा। देखो ना ये क्या बोल रहा है। प्रिया अब वैसे भी एक रात में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ शैलेंद्र ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई ठीक ही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि मेरे दोस्त दीपक को तुम एक चांस दे ही दो, क्या पता है मुझसे ज्यादा टैलेंटेड निकले। तुमसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी। तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरे प्रिया अपना वीडियो तो देख लो, देखो। अरे देखो तो सही। ना अच्छा हो रही है। अगर मैंने इसे एक बटन दबाया ना तो ये सब में फैल जाएगा हैं, और उसी से तुम्हारी बदनामी पक्की। अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो अपनी बदनामी भी साथ लेकर निकलोगी। अरे वाह शैलेंद्र, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है यार। कमाल कर दिया यार आज तूने। हेलो देशपांडे स्पीकिंग। सर काश मैंने आपको पहले फोन किया होता, सब कुछ खत्म हो गया सर। कौन बोल रहा है? उन लोगों ने मेरे साथ। हेलो हेलो सर लोकेशन यही थी? हाँ सर, इसी लोकेशन से फोन आया था सर, और वो किसी प्रिया सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है सर। इस प्रिया सिंह की सारी कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। तुम उधर जाके देखो, तुम वहां देखो और आसपास के सारे इलाकों में छान मारो, हो सकता है किसी ने उसे आसपास देखा हो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी प्रिया बहुत देर से घर नहीं आई, प्लीज उसे ढूंढिए। कितनी देर से नहीं लौटी? 7-8 घंटे हो गए सर। हमारी बेटी स्टेशनरी शॉप पे कुछ लेने के लिए गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। उसके पहले घर में कुछ हुआ था, जैसे लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। प्रिया की फोटोग्राफ हमें दे दीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं।
इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर खुद को अपाहिज सा महसूस करते हैं, लेकिन हमारी यही जरूरतें अपराध का कारण भी बन सकती हैं। एमएमएस एक बहुत बड़ी समस्या है और स्मार्टफोन का आविष्कार कई लड़कियों के लिए अभिशाप बन चुका है। हमारे बच्चे इसका शिकार ना बने, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें और ध्यान रखें कि वो टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना करें। प्रिया केस में भी ऐसा ही हुआ था और बाकी लड़कियों की तरह उसने भी मुसीबत में सचिन देशपांडे को ही कॉल किया। लेकिन क्या सचिन देशपांडे प्रिया को ढूंढ पाएंगे? और कहां थी प्रिया? सब प्रिया सिंह की सारी डिटेल मिल गई है। उसके पिता आए थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, बता रहे थे कि घर से निकलने से पहले वो काफ़ी परेशान थी। सर हमने उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। किस किस से बात हुई थी प्रिया की? कोई ऐसा नंबर जिस पे और दिनों के मुकाबले ज़्यादातर कॉल्स हुई हो? कोई नया नंबर? सर ये 2 नंबर है जिनसे उसकी लगातार बातचीत होती थी। एक किसी दीपक का है और दूसरा शैलेंद्र यादव। सर ये शैलेंद्र यादव हमारे यहाँ के एमएलए कन्हैया लाल यादव का बेटा है। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर सच में कुछ नहीं किया सर। शैलेंद्र अगर क्लास में नहीं है तो है किधर? सर हमें नहीं मालूम, वो मूवी के लिए गया होगा। तुम्हारी मूवी हम बनाते हैं। तुम लोगों की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। कल रात तुम्हारी भी लोकेशन वही थी जो प्रिया की थी। बताओ क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। सर हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ। सर बता दो। 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 सर प्रिया कल रात मेरे घर पे आई थी। वो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड है सर। शैलेंद्र हमें रोज बताता था कि उन दोनों के बीच क्या क्या होता है सर, इसलिए हम सब ने शैलेंद्र के साथ शर्त रखी थी कि वो उसे सेड्यूस करे और फिर हम सब ने उसके साथ क्या किया? सर रेप किया सर। सर हमें कहाँ मिलेगा शैलेंद्र? कॉलेज में सर फर्स्ट लेक्चर में मिला था, उसके बाद नहीं दिखा सर। हेलो सर, आपके बेटे से मैं पूछताछ कर रही हूँ। कैसन पूछताछ देशपांडे? एक लड़की नहीं मिल रही है, प्रिया सिंह। वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी। आपके बेटे के करीबी दोस्तों ने बयान दिया है कि शैलेंद्र ने ही उसे अपने दोस्त के यहाँ बुलाया था, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके तुम यहाँ तक चले आए। ये बात जानते हो ना कि ये अपोजिशन वाले एमएलए का नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैया लाल यादव का घर है। रूलिंग पार्टी के एमएलए का लड़का हो या रूलिंग पार्टी के सीएम का लड़का हो, देशपांडे गुनहगार को गुनहगार की नजर से देखता है। अगर आपने हमें उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की तो मजबूरन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या किया है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। एक बात याद रखना कन्हैया जी, मुजरिम को छुपाना भी एक जुर्म है और अगर मुझे पता लगा कि आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको भी कानून के कटघरे तक घसीट के ले जाऊंगा। देशपांडे, वो मेरा बेटा है और इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं उसे। अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसे पाताल से ही क्यों ना खोद के निकालना पड़े। इधर तू मेरे सालों की मेहनत बर्बाद करके रहेगा। देशपांडे आया था, धमकी देकर गया कि तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कोई प्रसाद की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को बांटता है किसी को? पापा दिमाग घूम गया था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी कुर्सी और इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सोचा नहीं था, बेवकूफ कहीं का। जी मालिक। हाँ देवेश, एक काम करो, शैलेंद्र के दोस्त जो पुलिस कस्टडी में हैं उनके घर जाओ, फौरन उनके माँ बाप से मिलो, उनसे बात करो, जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा उनके मुंह पर मारो, खरीद लो एक एक को, चाहे कुछ भी हो जाए शैलेंद्र का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। अरे मालिक आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज देता हूँ। पापा वो प्रिया का क्या करना है?
अरे आपके खानदान का एक ही चिराग है और वो भी नाम रखे हैं दीपक। तो आप क्या चाहती हैं कि खानदान का चिराग बुझ जाए? अरे माँ हैं आप चाहती हैं क्या? नहीं ना, प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। नहीं मारेंगे बम ना तो पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। अगर शैलेंद्र बाबू के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया तो खत्म कर देंगे सबको। आई बात समझ? मनीष बाबू ना शैलेंद्र बाबू का दोस्त है, लेकिन ऐसी दोस्ती कौन काम की कि शैलेंद्र बाबू फंस जाए। अब मनीष को बाबू को समझाइए कि अगर शैलेंद्र भैया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे तो उनको हो जाएगी जेल, फालतू में खून खराबा मच जाएगा। और विक्रम ना तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बहुत प्यार करता है, तुम उसको समझाओगे ना तो मान जाएगा। उसको बोलो शैलेंद्र बाबू के खिलाफ गवाही ना दे। नहीं सर, शैलेंद्र को कुछ भी नहीं पता। वो जो भी कुछ हुआ वो प्रिया और हमारे बीच हुआ। प्रिया खुद आई थी उस रात हमारे घर पे पार्टी करने के लिए। सर हमने उसका रेप नहीं किया था, ये सब कुछ प्रिया की मर्जी से ही हो रहा था। हाँ सर, प्रिया अक्सर दीपक से शैलेंद्र के पीठ पीछे मिला करती थी सर। आप चाहें तो उस घर के अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। और तो और वो दीपक के साथ सब कुछ कर चुकी थी सर, और उसने उस रात हम सब के साथ भी सब कुछ किया सर। वो ऐसी ही थी सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। और अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन पुलिस को दिए तुम्हारे बयान के अनुसार शैलेंद्र भी इन सब में शामिल था और तुम सब लोगों ने मिलकर प्रिया का रेप किया है। नहीं सर, ये सब देश पांडे सर ने हमें लॉकअप में बहुत मारा, जबरदस्ती हमसे बयान कबूल करवाया। सर ये लोग अपने बयान से मुकर रहे हैं। सर इन लोगों ने खुद मुझे बताया था कि उस रात शैलेंद्र भी इन लोगों के साथ था। मैंने कॉल लोकेशन ट्रेस किए हैं, उस रात शैलेंद्र का लोकेशन भी सेम था। मिस्टर देशपांडे, ये कोर्ट आपको 1 हफ्ते का वक्त और देती है। 1 हफ्ते के बाद आप शैलेंद्र और वाजिब एविडेंस को कोर्ट में लेकर आएं और प्रिया को ढूंढने में थोड़ी तेजी करें, क्योंकि प्रिया के मिलने से ये केस आईने की तरह साफ हो सकेगा। सर सचिन देशपांडे के लिए यह केस बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि बाहुबली नेता से था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक को लांघ सकता था। लेकिन सचिन देशपांडे ने भी यह ठान लिया था कि वो इस केस से जुड़े सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर ही मानेंगे। पता नहीं प्रिया कहां और किस हालत में होगी। प्रिया का मिलना बहुत जरूरी है, वरना शायद अगली हियरिंग में इन लोगों को कोर्ट से बेल मिल जाए। दर्पण, पूरी पुलिस फोर्स को काम पर लगा दो। मुझे शैलेंद्र और प्रिया किसी भी कीमत पर चाहिए। नाकाबंदी करो, हर गाड़ी को चेक करो, गली नुक्कड़ सड़क किसी इलाके को मत छोड़ो। मैं किसी भी हालत में इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने एमएलए यादव की सारी हिस्ट्री निकाल ली। काफी रंगीन कारनामे रहे हैं इसके। सर इसका एक ड्राइवर है मोहन। इस समय पता चला है कि इसका एक मणिपुरा में कंस्ट्रक्शन वर्क है। वहीं पास ही में इसने एक रेस्ट हाउस बनवाया हुआ है, जहाँ ये अक्सर औरतों के साथ जाया करता है। सर हो सकता है कि प्रिया को भी इन्होंने वहीं छुपा रखा हो। रुक! उधर जाओ! रुक! अभी कुछ दिन पहले संदेहास्पद रूप से गायब हुई प्रिया पुलिस को आज मिल गई है। हम आपको याद दिला दें कि ये वही केस है जिसमें कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैयालाल यादव के बेटे शैलेंद्र यादव का भी नाम आया है। ये केस शहर के एसपी देशपांडे के हाथ में है और आज खुद उन्होंने प्रिया को ढूंढ निकाला है। हम आशा करते हैं कि देश की बेटी प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस केस में उनकी गवाही की बहुत जरूरत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी देशपांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। केएल यादव मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, केएल यादव चोर है। प्रिया इस वक्त ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं है। प्रिया ने ही मुझे बताया है कि शैलेंद्र यादव ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे दीपक के फ्लैट पर बुलाया था। उन्होंने उसका एमएमएस बनाया और उसे मजबूर किया वहां आने के लिए। उन लोगों ने एक एक करके प्रिया के साथ रेप किया। फिर उसके बाद शैलेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। जिस वक्त प्रिया ने मुझे ये सब कुछ फोन पर बताना चाहा, उस वक्त शैलेंद्र के पिता एमएलए कन्हैयालाल यादव के लोगों ने उसे वहां से उठाया और अपने रेस्ट हाउस लेके गए। जब उन्हें लगा कि प्रिया उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, तब उन लोगों ने उसको मारने की कोशिश भी की। अभी प्रिया की हालत में सुधार है।
लेकिन अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। अभी भी हम उसके फाइनल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सर आपके हाथ अभी तक सैलरी नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्या आप अभी भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हो? खाकी पर खादी कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में शैलेंद्र को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करूंगा। कहे थे पहले कि मार दो उसको, अब भुगतो। खुद तो जाओगे जाओगे, साथ साथ में हमारा भी राजनीतिक करियर स्वाहा कर दोगे तुम। क्या हो गया? राजनीति क्या आपको बेटे से ज्यादा प्यारी है? वैसे भी हमारा बेटा जवान हो गया है और जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आप भी तो अभी तक गलतियां करते आए हैं और बचते आए हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बच सकता? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा वो 2 टके की लड़की के लिए। कन्हैयालाल और शैलेंद्र का खेल खत्म हो चुका था और ये बात सचिन देशपांडे जानते थे, क्योंकि प्रिया जो बयान कोर्ट में देने वाली थी उससे पूरा केस साफ हो जाता और उसके बाद कन्हैयालाल और शैलेंद्र दोनों का बच पाना मुश्किल था। सर, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ प्रिया। तुमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तुम्हारी वजह से उन बाप बेटों का सच दुनिया के सामने आया है, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें कोर्ट में सबके सामने उन जानवरों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। थैंक यू सो मच सर, मेरी जान बचाने के लिए। वरना मुझे तो लगा था वो लोग मुझे मार ही देंगे। नहीं प्रिया, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। उस रात काश मैं उस इलाके के इतना करीब होता कि समय रहते तुम्हें बचा पाता। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कन्हैयालाल और शैलेंद्र जैसे लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पा रहा हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। बाइक वाले आदमी ने प्रिया को गोली मार दी। जल्दी से जल्दी प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन जानवरों के खिलाफ जंग लड़नी है। बस मुझे एक मौका दे दो। हम तुम्हारे दोषियों को सजा दिलवाने के बहुत करीब हैं। शैलेंद्र ने जो किया उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी प्रिया। देखिए देशपांडे जी, प्रिया के शरीर से काफी खून बह चुका है। हम ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्लड क्यों अरेंज कर रहे हैं? हम ओ नेगेटिव, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। गुड, आइए। प्रिया आईसीयू में है सर, क्या प्लीज आप आ सकते हैं सर? सर शायद हो सकता है हमें उसका बयान मिल जाए, क्योंकि उसका बयान मिलना बहुत जरूरी है, तभी प्रिया को इंसाफ मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए सर। प्रिया, प्रिया बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
हेलो, हाँ दर्पण बोलो। सर, हमारे कुछ कांस्टेबल जो एमएलए यादव के घर पे नजर टिकाए बैठे थे, उन्होंने यादव के घर पे कुछ हलचल नोटिस की है। सर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यादव के घर से कुछ काले शीशे वाली गाड़ियां निकली। सर, मुझे लगता है कि ये शैलेंद्र को बचाने का प्लान है। जब तक इसको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती घर से बाहर, तो क्या मैं इसे नर्क में भी नहीं जाने दूंगा। नीचे खोलो, शीशा खोलो। 12। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर, हमारे पास ऑर्डर है आपकी गाड़ी चेक करने के। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला ना? तो जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। अरे बहुत एसपी देखे हैं उसके जैसे हमने, बहुत आए और चले गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके कोई। हाँ सर, ये यादव तो बहुत चालाक निकला, खुद गाड़ी लेके निकला है ताकि हमें चकमा दे सके। फिर भी आपके ऑर्डर के हिसाब से हमने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए उसके घर पे नजर टिकाने के लिए। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि वो आराम करें, क्योंकि ये शैलेंद्र नाम का चूहा किसी और ही बल से निकला है। क्या देवेश, बीवी को लेकर कहां जा रहा है? मिलवाएगा नहीं? भाग चल। हाँ भाग। रुक शैलेंद्र, रुक। अरे कम से कम फोन तो उठाओ। हेलो पापा, देश पांडे पीछे लगा। पापा, देवेश को तो ढेर कर दिया, लगता है हमें भी नहीं छोड़ेगा। शैलेंद्र रुक, रुक शैलेंद्र, शैलेंद्र रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। गले में चोर है, यादव चोर है। अब बदनामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़की को छेड़ता है, लड़की को शेयर कर, दोस्तों को शेयर करेगा। चल तुझे नंगा करके ले चलता हूँ, चल। प्रिया ने मुझे खुद बयान देकर कहा है कि उसके साथ जो भी घटना हुई वो शैलेंद्र यादव के इशारे पर हुई। उस रोज खुद शैलेंद्र ने उसे दीपक के घर पर बुलाया, जहां पर इन सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। शैलेंद्र यादव ने प्रिया का अश्लील वीडियो भी बनाया। ये कोर्ट शैलेंद्र यादव, दीपक और उनके बाकी सारे साथियों को प्रिया के साथ बलात्कार करने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाती है। इन लोगों ने प्रिया का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। इसके लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत इन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रिया के साथ हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है। तो आखिरकार प्रिया को इंसाफ मिला। एसपी देश पांडे ने जिस चुस्ती और फुर्ती से इस केस को सॉल्व किया है, उसी चुस्ती और फुर्ती से कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। प्रिया के सम्मान को एसपी देश पांडे ने आज फिर से वापस दिलाया। आशा है कि प्रिया जल्द से जल्द रिकवर करे और एक आम जिंदगी की फिर से शुरुआत करे। एक्सक्यूज मी। प्रिया, कैसी हो प्रिया? मैं ठीक हूँ सर। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया है। सर,
जय हिंद सर। जय हिंद। बाहर कैसे खड़े हो सारे? सर हमने सुना है आपने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। सर पूरे डिपार्टमेंट, पूरे शहर के दिल में आपने एक आग पैदा कर दी, वो आग जिससे यादव जैसे लोग जलकर खाक हो गए। अब आप इन सबको छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे तुम सबसे और इस शहर से बहुत प्यार मिला और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस आग को तुम लोग बुझने नहीं दोगे। समाज का जो कचरा हम लोगों ने मिलकर साफ किया है उसमें तुम वापस गंदगी लगने नहीं दोगे। मेरा क्या है, यहां मेरा काम खत्म। अब अगले शहर में जाकर वहां का कचरा साफ करेंगे। किसी और शहर में किसी शैलेंद्र यादव से किसी प्रिया को बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाल ही में हुए प्रिया रेप केस को सॉल्व करने वाले शहर के एसपी देश पांडे ने शहर से अपना तबादला करा लिया है। उनके जाने से सिर्फ उनके नजदीकी ही नहीं बल्कि पूरे शहर में गमगीन माहौल है। अब देखना यह है कि जिस शहर में उनका तबादला हुआ है गलती तो हमसे हो ही गई है जो तोहे बिया के ई घर में लिया है। बिया के बाद लड़की के लिए ससुराल इसका घर होता, हम कहाँ जाएंगे? जाना अपने वो भैया के पास जब उन इतना दौलत जोड़ के रखा, जाकर उसे ये पनौती लगा। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ऐसा मत कीजिए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे बिटवा तू चिंता नहीं कर, तो हर दूसर बियाह करा देंगे और लड़की हमने देख रखी है। रिश्ते एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं और दिलों के जुड़ने से ही बनते हैं रिश्ते। कुछ रिश्ते परंपराओं की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते ज्यादातर तनावपूर्ण रहे हैं, जैसे कि सास बहू का रिश्ता। चारू की सास जैसी लोभी महिलाएं अपने बेटे अपनी बहू की खुशियों से ज्यादा लोभ में उलझी रहती हैं। चारू भी अपने ससुराल से निकाली गई। चारू के पास अब लौटने के लिए सिर्फ उसके भाई का घर ही बचा था। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म के साथ ही जिंदगी में आता है, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन क्या उसका लौटना एक दस्तक थी? ये है विपिन का घर, इसमें रहते हैं विपिन के भैया, विपिन की भाभी, विपिन की दीदी, विपिन यानी हम, और यहाँ हम बनाएंगे विपिन की दुल्हन। विपिन भैया, चारू दीदी, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, दीदी आ गई। चारू क्या बात है, तुम तो 7 दिन पहले ही आ गई। अरे चारू क्या बात है, काहे रो रही हो? क्या बात है, काहे रो रही हो? हाँ जो हमको बताते हैं भैया के आने के बाद। क्या हुआ? आप ही बताइए कैसे जाए आप? कैसे जाए मतलब? अरे भाई तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा भला? अरे भाई तुम उस घर की बहू हो। वो हमारी सौतन लाना चाहती है। क्या सौतन? देखो रोना बंद करो, हम बात करेंगे तुम्हारी सास से, ठीक है? अंदर जाओ, आराम करो। बस अब यही तो बाकी रह गया था। एक तो वो तुम्हारा पगलवा भाई और अब ये तुम्हारी लाडली बहन आ गई है हमारी छाती पे मूंग दलने। अरे तो क्या बाहर के बाहर ही भेजते हैं उसे दरवाजे से? तुम्हें पता है कितनी बदनामी होती है? बस एक बार ये विपिन की शादी हो जाने दीजिए, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तब तक थोड़ा शांत रहिए।
चलो मैं चारू असहाय थी, मजबूर थी, लेकिन खुश थी कि उसके भाई बिपिन की शादी हो रही है। एक नए रिश्ते का जन्म अब होने को था, जिस पर पहले से ही सवाल उठ खड़े हुए थे। एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से कमजोर था, जिसे सहारे की और प्यार की जरूरत थी, क्या उसकी जिंदगी में इस शादी से कोई परिवर्तन आने वाला था, या फिर उसकी जिंदगी की बिसात पर यह रिश्ता सिर्फ एक मोहरा था? सवाल यह भी था कि आखिर कोई लड़की बिपिन के साथ शादी करने को राजी हुई तो क्यों? क्या प्यार इस रिश्ते की बुनियाद थी, या दया, या फिर कुछ और? पहले मैं पहले गुड़िया। गुड़िया हाँ गुड़िया पहले अभी मैं चलो अपने हाथ से खिलाओ सबको। हाँ? अरे हाँ, जरा हम भी तो देखें कि आपके हाथ की खीर कैसे बनी है। उनको दीजिए। अरे घर में क्या पल्ला वल्ला लेके घूम रही हो, हटाओ इसे। इसकी तो आदत है। लाओ। भाई वाह। अरे वाह, क्या बात है, खुद अपने हाथों से बनाई है। जी तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम ले। ये मैं आती हूँ। चारू। जी भैया। कब आ रहे हैं प्रकाश जी तुम्हें लेने? जिनकी हमें रोकने की हिम्मत तक तो हुई नहीं, वो क्या आएंगे हमें लेने के लिए? एक फोन तक तो किया नहीं अभी तक। अरे तो तुम उन्हें फोन करके बुलाओ, उन्हें बोलो कि जल्दी आए और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन भैया आपको पता और तो हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि डॉक्टर साहब से हो नहीं पा रहा है। क्या कह रहे थे आप? हम क्या कह रहे थे भाई? भाई बड़ी भूख लगी है हमें, तुम कुछ अच्छा सा बना लो, हम जरा हाथ धो के आए। तुम कुछ अच्छा सा बना लो। हाँ हम अभी आते। भाभी, आपसे एक बात करनी है, जरूरी बात है। अब क्या हो गया? नहीं, हमारे बारे में नहीं है, वो भैया और पिंकी के बारे में। आज हमने दोनों को कमरे में अकेला देखा था। तो मतलब बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे आपस में, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। बैठे बैठाए काहे आग लगा रही हो हमारे घर में? एक तो तुम्हारा भाई तुम्हें पाल रहा है, उस पगलवे को पाल रहा है, उसके ऊपर से तुम उनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन भाभी हम सच कह रहे हैं। तुम चुप रहो, आखिरी बार बोल दे रहे हैं। अपनी गंदी दिमाग की गंदी सोच को यहाँ ना फैलाओ, तभी ठीक है, वरना लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे।
हम भी ना सबके लिए बोझ बन गए हैं। कोई भी हमें अपने पास रखना नहीं चाहता। तुम भी नहीं ना भाई? हम भी किससे अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जिसे दुख सुख की कोई समझ ही नहीं है। विपिन भैया ध्यान से, जल जाएगा, हाथ जलेगा, जाएगा। अच्छा ध्यान से। अरे ये क्या कर दो भैया, थोड़ा हाथ जल जाए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा खेलने का चीज नहीं है। ये लो भैया, अच्छे कपड़े हैं, शाम तक पहुंचा दोगे? हाँ जाएंगे, शाम तक ले। अच्छा ठीक, चलो। बड़ी देर कर दी, पगला छोड़ नहीं रहा था क्या? क्या बताए, आपका भाई कोई पगला नहीं है, बहुत होशियार है वो। जैसे हम उसे कहते हैं कि सो जाओ, वैसे ही उसे दुनिया के सारे खेल सूझने लग जाते हैं। गुड़िया रानी लंगड़ी खेली, गुड़िया रानी छुपन छुपाई खेली, गुड़िया रानी गुड़िया रानी। एक बात बताएं, गुस्से में ना और भी ब्यूटीफुल लगती है गुड़िया रानी। और वैसे भी शादी तो हमारे लिए की थी ना। सुनील जी, पिंकी, दीदी वो क्या कर रहे हैं आप लोग? और हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे हमरे कहने का मतलब था कि हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की कि आज बिना ही हमरे शुरू हो गए हैं? क्या दीदी, डरा ही दिया और हाँ, लीजिए ना, इनके लिए तोहफा। हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। देखो सोने का है, सोने का। कितना सुंदर है ये, हम इसे पहन के कितने सुंदर लगेंगे। तो इसी तरीके से हमें खुश करते रहो और इसी तरीके से इनाम पाते रहो। विपिन भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? आवाज नहीं, हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई? हाँ। किसके साथ? गुड़िया के साथ। आपको पता है रोज रात को भैया और भाभी भी गुड़िया के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं भी खेलता हूँ, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाते। विपिन जी जी। रिश्तों का एक बहुत ही उलझा हुआ रूप चारू के सामने आया था। यहाँ बुनियाद ही थी खुदगर्जी की। सुनील यादव, रजनी यादव, पिंकी यादव, इनमें से कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था? सबके ही चरित्र दागदार थे और इन सब का नासमझ विपिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। चारू ने एक अनहोनी की दस्तक तो सुन ली थी, लेकिन क्या वो इन रिश्तों को सुलझा पाएगी? हाँ चारू, सब बहुत गड़बड़ है यहाँ प्रकाश जी। अब प्लीज मुझे लेकर जाइए यहाँ से, हम सौतन के साथ रह लेंगे। और गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। हम समझते हैं चारू, लेकिन अम्मा नहीं चाहती हैं तुम्हें रखना। हेलो, ये का फोन है रे? कुछ नहीं अम्मा, दोस्त का फोन था। अरे दीदी, यानी अपना कपड़ा तो लेके जाइए। अरे सुनती नहीं है क्या?
देखो, हमको तो बड़ा ज्ञान देती है घर संभालने का, खुद सब कुछ जला दिया। सर पे चोट का निशान है सर। इसका मतलब मर्डर से पहले हाथापाई हुई है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? हम देखे थे साहब। हम दुकान से सामान लेकर आए तो देखा किचन में बहुत धुआं फैला था, तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करने गए हमारा पैर टकराया और नीचे देखा तो त्रिवेदी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आप कौन है? सर हम हस्बैंड हैं। आप कहाँ थे? हम तो अपने क्लिनिक में थे सर। और ये हमारे छोटे भाई की धर्मपत्नी है सर। आप कहाँ थे? जी वो हम पार्लर गए थे। पार्लर? आपके घर से कुछ चोरी हुआ? गहना, कैश या कुछ भी? नहीं सर, घर तो वैसा का वैसा ही है और अलमारी भी लॉक थी सर। घर की तलाशी लो। रिश्तों का इस्तेमाल करने वालों में से एक रजनी यादव का खून हो चुका था, तो क्या मोहरे ही आपस में एक दूसरे को मिटाने का जाल बिछा रहे थे? पुलिस के शक के दायरे में परिवार के ही सदस्य थे, पिंकी, सुनील, चारू और विपिन। क्या ये महज एक शुरुआत थी? क्या अभी रिश्तों का और खून बहना बाकी था? सुनो, उस दिन जो खून हुआ था तुमने कुछ देखा था? हाँ जानते हैं सब। वो एक काला कोट वाला रहा, वो वहां से निकला और वो गली में भाग गया रहा साहब। लेकिन साहब डॉक्टर साहब के घरे तो बहुत ही मरीज आवत जावत रहते हैं ना। ठीक है, अगर कुछ और जानना होगा तो फिर से पूछेंगे। ठीक है साहब। चलो। त्रिवेदी सर, ये काले कोट वाली बात कुछ अजीब सी लगी। सर पिंकी बहुत घबराई हुई थी और बोल रही थी कि वो पार्लर से आई है। चलो पार्लर चल के पूछताछ करते हैं। सर हाँ ठीक है, फोन करता हूँ। सर आप सही थे, पिंकी झूठ बोल रही है, वो नहीं आई थी यहाँ। ठीक है, बुलाओ उसको थाने। ये क्या अजीब सवाल कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को मारेंगे? मारा नहीं तो झूठ क्यों बोला? देखो, तुमसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसका सच सच जवाब दो, वरना 302 लगाकर अंदर कर दूंगा। हम पार्लर नहीं गए थे, हम जीजा जी के क्लिनिक गए थे। हमारी तबीयत खराब लग रही थी तो हम दवाई लेने गए थे। तो उस दिन क्यों छुपाया? हम डर गए थे हम। हमें लगा और 50 सवाल उठेंगे, इसलिए चुप बोला। ठीक है, आप जा सकती हैं। तो मुझे तो लगता है बीमारी का बहाना बना के हमसे कुछ छिपा रही है। कहीं जीजा साली के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? ये 2-2 गोली सुबह शाम लेना, ठीक है सर? चलिए, आप लोग कुछ पता चला? थोड़ा पता चला है, थोड़ा आप बताएंगे। तलाशी लो। जी सर। सर मैंने क्या किया है सर? मेरे क्लिनिक में तलाशी क्यों? डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपकी साली पिंकी आपके क्लिनिक में क्या कर रही थी? सर हाँ, वो उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर,
और अगर डॉक्टर अगर घर का हो तो दवाई भी वही करेगा ना सर। सर, ये रहा काला कोट। ये काला कोट आपका है? सर? हाँ सर, ये कोट तो मेरा है सर। अब ये हमारे पास रहेगा। इस कोट को फॉरेंसिक में दो। जी सर। और डॉक्टर साहब, अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। सर, लैब रिपोर्ट आ गई है। सर, इस लैब रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो उस कोट से हमें इस मर्डर से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है त्रिवेदी। वो स्त्री वाला तो कह रहा था कि उसने काले कोट वाले को वहां से जाते हुए देखा। तो अगर ये काले कोट वाला मर्डर में इन्वॉल्व है तो उस कोट से हमें कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए था। समय का कुछ तो ध्यान रखो। मूड का भी कोई समय होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भैया, 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 विपिन भैया, विपिन भैया, विपिन भैया, यहाँ क्या कर रहा हो? ये सब कौन? मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, क्या कर दिया तुमने? उठो, चलो, इससे पहले पुलिस आ जाए। चलो, तुम्हें कपड़े बदलती हूँ। चलो चलो, उठो उठो, चलो। केस तो बहुत उलझ गया है। हमने जिन्हें कातिल सोचा था उन्हीं का कातिल हो गया। बहुत बेरहमी से मारा है। जिसने भी इन्हें मारा है वो इनसे बहुत नफरत करता होगा। बिल्कुल सर। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। कैसे हुआ ये सब? हम मंदिर गए हुए थे, वापस आए तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। हमको लगा भैया वापस आ गए, तो हम उनके कमरे में गए तो देखा पूरे घर की ठीक से तलाशी लो। कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए। सब अच्छे से देखो। सर, ये देखिए सर। ये तो सीमेंट है। यस सर। सुनिए, आपके यहाँ इस घर में कोई मरम्मत का काम चल रहा था क्या? नहीं सर। कहीं आस पड़ोस में? पता नहीं सर। ठीक है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से दोनों को किसी भारी स्त्री से मारा गया है। वो काली वाली जो अक्सर प्रेस वालों के पास मिलती है, उस टाइप की स्त्री। इसकी स्त्री जब्त करो। 12 साहब,
यहाँ जो मर्डर हुआ है वो स्त्री से हुआ है। सब हम गुण मर्डर नहीं किए साहब। इस एरिया में इतनी भारी स्त्री सिर्फ तुम्हारे पास है। सर वो हमारा स्त्री तो कल रात को चोरी हुई गवारा और चोर कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? स्त्री कौन चोरी करेगा? साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा स्त्री चोरी हुआ है और जो चोरी किया है उसका नाम भी हमको मालूम है सर। वो विपिन भाई ने पकड़वा वही हमारा चोरी किया है स्त्री। अच्छा वो तुम्हारी स्त्री क्यों चुराएगा? साहब वो जब भी आता था ना हमारी स्त्री से बहुत ही खेलता था, मतलब हमको दे दो ऐसा बोलता था। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। साहब झूठ नहीं कह रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब और पिंकी के मर्डर में कोयले वाली भारी स्त्री का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रेस वाले ने हमें बताया कि कल रात को उसकी स्त्री चोरी हो गई थी और विपिन को वो स्त्री बहुत पसंद थी, दिन भर खेलता रहता था उससे। इंस्पेक्टर साहब वो अपने हाथ से ठीक से खाना नहीं खा सकता, स्त्री क्या उठाएगा और खून क्या करेगा? त्रिवेदी कुछ पता चला? यस सर, ये रहे सुनील के कॉल डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे। सर मरने से पहले प्रकाश के नंबर से भर भर के मैसेजेस और कॉल्स आए इस नंबर पर। हमें काहे लाए हैं साहब? हम क्या किए? हम तो यहाँ थे भी नहीं जब ये सब कुछ हुआ। झूठ! जब तुम यहाँ पे थे ही नहीं तो इतने फोन क्यों किए सुनील को? मरने से पहले तुम्हारा और सुनील का झगड़ा हुआ था कि नहीं? सब वो हमारे घर का मामला था। सुनील भाई साहब हम चारों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम तो बस ये सामान लौटाने आए रहे। सामान लौटाने आए हैं का क्या मतलब है तुम्हारा? आप अपनी जिम्मेदारी को हमारे सर पे काहे बांधना चाहते हैं भला? आपको जो कहना है कहिए सुनील भाई साहब, लेकिन हम चारों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अम्मा नहीं चाहती और वो तो हमारी दूसरी शादी भी करवाने वाली है। अरे बुरा गए हो का? देखिए हम ये बेफजूल की बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं। 7 दिन देते हैं, जो जी में करिए और अपनी वाइफ को यहां से लेकर जाइए, समझे? और इसीलिए तुमने सुनील को जान से मार दिया। जब हम वहां थे ही नहीं तो हमारे मारेंगे कैसे साहब? पता तो हम करवाएंगे। अभी जा सकते हो तुम। ठीक है साहब। नजर रखो इस पर। सर अबे विपन तू कहाँ जा रहा था? क्या लेके जा रहा है? कुछ नहीं दिया। डॉक्टर साहब। विपिन घबराओ मत, इंस्पेक्टर जो पूछ रहे हैं वो सच सच बताओ। विपिन को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। तो उस रात तुम ये स्त्री के साथ क्या कर रहे थे? मैं नहीं, कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे तुम इस स्त्री के साथ? विपिन को जाने दो। नाटक करते हो हमारे साथ? हाँ? बताओ क्या कर रहे हो तुम स्त्री के? इंस्पेक्टर साहब इसे क्यों पकड़ा है? ये गोली नहीं है साहब। अब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। ये तो अपने आप से अपने जूते नहीं पहन सकता सर। जूते नहीं पहन सकता तो मतलब मर्डर नहीं कर सकता? हाँ? लेकिन सर ये मर्डर क्यों करेगा? आप मुझे बताइए कि उस रात ये मर्डर वेपन के साथ क्या कर रहा था? उसे क्यों फेंकने जा रहा था? बताइए, जवाब दीजिए। इसका मतलब उस रात विपिन भैया भाभी का भी। क्या बोला आपने? क्या किया विपिन ने उस रात? आप लोगों को फोन करने से पहले विपिन भैया कमरे के अंदर चुप बैठे थे, सारे कपड़े खून से सने हुए थे
हम बहुत डर गए थे साहब, हम बहुत डर गए थे। हमको क्या पता था कि पिंकी को मैंने नहीं किया। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बहुत डर गए थे साहब। आप लोग अभी जा सकते हैं, कुछ और पूछना होगा तो आपको फिर बुलवाएंगे। बिपिन यही रहेगा, ये मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है, डॉक्टर साहब की निगरानी में रहेगा। आप लोग जा सकते हैं। एक के बाद एक 3 खून हो चुके थे, लेकिन अभी तक खून का मकसद सामने नहीं आया था। बस सच के कुछ चेहरे अब तक नजर आए थे। कहानी बेहद उलझी सी लग रही थी। चारू ने एक सच छिपा दिया था, लेकिन क्या बिपिन इस हद तक जा सकता था? क्या वो समझ चुका था कि उसका इस्तेमाल किया गया है? सर, मैंने वहां जाके लोगों से पूछताछ की। आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि बिपिन बहुत गुस्से वाला आदमी है। अक्सर बहुत गुस्से में आके लोगों से लड़ पड़ता है और बाद में सब कुछ भूल भी जाता है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही त्रिवेदी। यह लड़का गुस्से में आके किसी के साथ कुछ कर भी दे, ये माना जा सकता है, लेकिन प्लान्ड मर्डर नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है। कोई तो है जो बड़ी चालाकी से बिपिन का इस्तेमाल कर रहा है और सारे सबूत हमारे हाथ लगने दे रहा है। सर, मुझे तो प्रकाश ही लगता है। उसके पास तो मौका भी था और वजह भी। साहब, क्या हुआ? कत्ल वाले दिन आप सीधा घर पे आए थे? साहब, सब कुछ तो बता दिए थे आपको। हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक से सीधा घर ही आए थे। साबित कर सकते हो? साबित? हाँ, कर सकते हैं साहब। हमने वो सामने वाली घुमटी पे बैठकर चाय पी थी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं उनसे। 1 मिनट सर। सर, ये तो उसी टाइप की सीमेंट है। प्रकाश जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये सीमेंट आपके जूते पे कहां से लगा? ये बताइए, कहां से लगा ये सीमेंट? ये सीमेंट साहब पता नहीं कहां से लग गई। ये, हाँ, याद आया। वो प्रेस वाला है ना रामू, वो सुनील भैया के घर के पास, वो वहां पर रिपेयरिंग का काम चालू है, तो वहां हम कल गए थे तो शायद वहीं लग गया होगा। ठीक है, आप हमसे पूछे बगैर कहीं बाहर मत जाना। जी साहब। अरे हुजूर, अरे काहे तकलीफ किए? हाँ, हम ही आ जाते वहाँ, बुला लिए होते साहब। हम बताइए, कहाँ ले लीजिएगा, ठंडा है कि गर्म साहब? हैं? ये काम क्या चल रहा है? साहब बस वही थोड़ा मरम्मत करा रहे हैं दुकान का साहब। बहुत जर्जर हालत में हुई गवा रहा ना, तो हमने सोचा थोड़ा सा काम कर ले साहब। कब से चल रहा है ये काम? साहब 2 दिन से साहब। अच्छा, और ये काम करने के लिए पैसे कहां से लेकर आए? साहब, कहा बताइए, पत्नी का गहना बेचना पड़ा। गहना बेचना पड़ा पत्नी का? हाँ सर। तो अब त्रिवेदी जी को जरा ये बताओ कि कौन सी दुकान पे गहना बेचा? इनको बेचे थे? हाँ साहब, इनको भी बेचा है गहना। क्या हुआ साहब? देखिए, इन्होंने आपको कोई गहने बेचे थे? हाँ साहब, गहने बेचे थे। वो गहने दिखाइए। एक मिनट साहब। हाँ साहब, ये गहने। यही गहने बेचे थे तुमने? हाँ साहब, यही गहना है साहब। और ये गहने तुम्हारी पत्नी के हैं? हाँ मालिक, ये गहना हमारी पत्नी का ही है। लेके जाओ इसको। अजीब आदमी है साहब, अपने लुगाइया का गहना बेच दिया। अब ये गहने कुछ दिन हमारे कस्टडी में रहेंगे। सर, प्रेस वाले की पत्नी। देखिए, ये गहने आपके हैं, ठीक से देखिए।
ये गहने हमारे नहीं है साहब। सब काहे मारे? डॉक्टर साहब कह रहे गंगा कसम कह रहे साहब, हम कुछ नहीं किया साहब। तीन खून करके बोल रहा कुछ नहीं किया। तीन खून करके बोल रहा। बताइए, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताइए साहब, बताइए। वो दोनों हमारे मारे हैं साहब। तुम्हारा उनको साहब, और वो भी इतनी बेरहमी से। सर वो कर्जे में डूबे रहे ना तो पैसे चाहिए रहा, हमारा माथा फिर गया साहब। हम पैसे खाते दोनों को मार दिए साहब। पैसे किसने दे दिए? सर वो किसने दिए? बताइए। मारिए मत साहब, बताते हैं साहब। पैसा हमका कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? हाँ, सब पता चल गया। कातिल भी मिल गया। आइए आपको भी मिलाते हैं। बताओ, बोलो। हमने मारा है तीनों को, बोझ बन गए थे उनके ऊपर। लेकिन हमारा भाई अपनी हयाती के लिए खजाना खोल के लुटा रहा था, लेकिन अपनी बहन के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास। बस हमारा पति एकदम मर्द निकम्मा, हमें घर में नहीं। रजनी को क्यों मारा तुमने? उसको हम नहीं मारना चाहते थे, उसने हमको मजबूर किया। भाभी मसाले ले आए। कितने के लाई हो मसाले? 250 के हैं। 250 रुपया? पगला गई हो का? अम्मा बाबूजी ने तुमको भाव ताव करना नहीं सिखाया? जो दुकान वाले ने मांगे होंगे तुम दे आई होगी। मुफतखोर कहीं की। अब हमें समझ में आया काहे तुम्हारी सास ने तुम्हें धक्के देके बाहर निकाला है। हमको बोलने से पहले ना आप पहले अपनी हरकतें देखिए। हाँ? क्या बोलना चाहती हो तुम? सब जानते हैं हम, मुंह मत खुलवाइए हमारा। आप भैया और पिंकी ना क्या क्या हरकतें करते हैं सब देखा है मैंने। धोबी ने उसको भाभी को मारते हुए देख लिया था। हमने भाभी के गहने देकर धोबी को चुप करा दिया। बता नहीं सकते साहब, कितना सुकून मिला भाभी को मारकर। फिर हम सोचे भैया और पिंकी को भी रास्ते से हटा देते हैं। पैसों के लालच में धोबी भी हमारे साथ हो गया था। मतलब वो काले कोट वाली कहानी सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए सुनाई गई थी। हाँ। और वो स्त्री विपिन के हाथ कैसे लगी? गुड़िया हमने जानबूझ के स्त्री विपिन के सामने रख दी थी। इसने तुम्हारी गुड़िया को मारा है। इसने मारा? गंदी है, फेंक दूंगा। विपिन इसे फेंक देगा। हाँ। कंबल ओढ़ के जाना। हाँ, कंबल ओढ़ के जाऊंगा। ये गंदी है, खून लगा, फेंक दूंगा। वाह, अच्छी बहन हो तुम। अपने ही मासूम भाई को फंसाने चली थी। अरे साहब, जिस पगले को सुख दुख का पता ही नहीं, वो फिर चाहे जेल में रहे या घर में क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जिंदगी भर कौन संभालता। सोचा था पगला फंस गया तो भाई की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, फिर प्रकाश जी जैसे 10 पति हमारे कदमों में होंगे। और कोई रास्ता सूझा नहीं हमें। और जो रास्ता तुमने चुना वो सीधा जेल जाता है। अगर ऐसा होता कि चारू के पति ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, चारू को अकेला ना छोड़ा होता, अपनी मां को उनकी गलतियों का एहसास करवाया होता, तो शायद चारू के कदम जुर्म के दलदल की तरफ नहीं बढ़ते। अगर अपने मानसिक रूप से बीमार भाई को सुनील ने बोझ न माना होता, उसे दिल से स्वीकार किया होता, तो शायद उसके कदम उस राह पर कभी जाते ही नहीं जहां वो अपने भाई की कमजोरी का फायदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उठाता। विपिन को पत्नी की उतनी जरूरत नहीं थी
जितनी की प्यार की। अगर रजनी को दिखाई देता कि वो ना सिर्फ अपने आप को खाई में धकेल रही है बल्कि अपने साथ अपनी छोटी बहन पिंकी को भी ले जा रही है, अगर सब ने अपने चरित्र को दुष्चरित्र में परिवर्तित ना किया होता तो शायद ये जुर्म होता ही नहीं। चारू के पति ने अंत में चारू के भाई विपिन की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश के उसने चारू और उसके भाई को अपने साथ रखने का कदम उसी वक्त उठा लिया होता जब चारू ने पहली बार फोन करके उसे घर में उलझे हुए रिश्तों का अंदेशा दिया था। हर जुर्म के होने की आहट सुनाई देती है, पर कई बार हम उसे अनसुना कर देते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।